हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ की एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर से क्वेश्चन जो है प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें स्टूडेंट्स इस वीडियो में क्या प्रूव करना है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। अब स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन तो करने लग जाते हो, टीचर्स आपको समझा देता है कि इसको आप प्रूव करो, लेकिन बच्चों कई बार जो है हमें एक्चुअल में स्टूडेंट्स को जो है ये नहीं क्लियर हो पाता कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं और एन जो है रैशनल नंबर जो है आपके कौन से होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम सबसे पहले जो है ये आपको समझाएंगे कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। यानी कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम जो हैं फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। किसमें? फ्रैक्शन में। वो परिमेय संख्याएं जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, या फिर हम इसको न्यूमरेटर को a/b मान के भी लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखना आपने, b जो है आपकी b की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो फ्रैक्शन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे लिखते हैं कि 3/4 ये आपका फ्रैक्शन है, ये आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो 5/7, ये भी आपका क्या बन गया? रैशनल नंबर। लेकिन अगर आप लिख सकते हो 7/0, अगर आप ये लिखेंगे तो ये जो संख्या है वो आपकी रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 0 है तो ये अकेली इसकी वैल्यू 7 है, ये फ्रैक्शन में नहीं मानी जाएगी। अब रैशनल नंबर जो हैं आपके वो रिपीटेड नंबर होते हैं, जैसे कि 1/3 है। 1/3 की जो आपकी है वो डेसिमल के बाद, एक पॉइंट के बाद जो है वो बार बार रिपीट होते जाते हैं। जैसे कि अगर आप 1/3 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.3333, ऐसे आपका चला जाएगा आपका। लेकिन पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं होंगे, लेकिन ये क्या हो जाएंगे आपके जो है रिपीटेड नंबर हैं। तो ये आपके जो नंबर हैं वो कौन से हो जाएंगे? आपके ये वाले नंबर जो हैं वो बन जाएंगे आपके रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? इरेशनल नंबर, हाँ जी सिंपल जी गल है, जो बात सच है, ठीक है, उसके अपोजिट असत्य हो जाएगी। तो अब जो रैशनल नंबर हैं, ठीक है, जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या बन जाएंगे? आपके इरेशनल नंबर। जो नंबर रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है मतलब जैसे कि 3/4 है, ये रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नहीं है तो वो क्या बन जाएगा आपके पास? इरेशनल नंबर। अब जो रैशनल, आपको यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान में रखना, जो रैशनल नंबर है वो एक पॉइंट के बाद जो है क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। रैशनल नंबर एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है? टर्मिनेट। जबकि जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर पॉइंट के बाद जो है ये क्या नहीं होता? टर्मिनेट नहीं होता। टर्मिनेट का मतलब क्या है? ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। जैसे कि अगर आप करते हो 2/4, यानी कि 1/2 हो गया, तो जैसे 1 है, 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो न जाने की जरूर जैसे आप लगा देते हो, तो 1/2 भी तो आपका रैशनल नंबर है। 1/2 क्या है? रैशनल नंबर है। अब एक पॉइंट के बाद, अब यहाँ पे डेसिमल है, एक पॉइंट के बाद अगर आप यहाँ पे लिख देते तो 0 तो 5, ये क्या हो जाएगा आपके पास? टर्मिनेट हो जाएगा, दैट इज़ द रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जो इरेशनल नंबर है वो आपके पास पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होएगा और सेम डिजिट की जो है आपकी रिपीट नहीं होएगी। जैसे कि आपके पास पॉइंट के बाद वहाँ पर ऐसा देगा 5 4 3 6 7
या 2 1 कुछ भी संख्या इस टाइप से आपके पास आ जाएगी। सो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इरेशनल नंबर की जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है वो क्या है आपके पास, वो ये है कि ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में ही जो है ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, जो कि ना तो पूरा पूरा कटेगा और ना ही बार बार रिपीट होएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है जैसे कि कई बार क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप में या वैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि पाई जो है एक रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। पाई जो है आपके पास एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है क्योंकि जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 22/7 वो अप्रोक्सीमेट होती है, लेकिन पाई आपके पास इरेशनल नंबर माना जाता है। जो 22/7 है ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसको जो है बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है और इसको जो है आपने याद भी रखना है, रैशनल नंबर है। क्योंकि 22 अगर आप 22/7 को डिवाइड करते हो स्टूडेंट्स तो ये यहाँ पे रिपीटेड है। देखो 7 3 जा 21, 1 आ जाएगा, फिर आपने माइनस किया तो डेसिमल के बाद एक पॉइंट के बाद 0 उतारेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7 1 जा 7 आ जाएगा, 10 - 7 = 3 आ जाएगा, फिर 0। तो ऐसे ही आपके पास आ जाएगा 7 4 जा 24, 28 सॉरी, 10 - 8 = 2, फिर 0। ऐसे आपके पास आता जाएगा। 7 3 जा 7 2 जा आपके पास आ गया 14, 10 - 4 = 6 60, 7 8 जा 7 9 जा 7 8 जा आपके पास आ जाएगा 56। तो यहाँ पे आ गया 4 के बाद फिर आपके पास ऐसे ही देखो स्टूडेंट्स इसका आ जाएगा 0 उतारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ठीक है, ये आपने ऐसे करके देखना है। 10 - 5 0, 50 आ गया, तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49, तो यहाँ पे अगर 1। अब देखो यहाँ पे जो 7 7 जा 49 आया तो 1 आया। अब हमारे पास यहाँ पे 1 जब हमने यहाँ पे किया था तो 7 7 जा 49 के बाद ये जो है आपके पास एक रिपीटेड, यहाँ पे 1 बैलेंस बच गया ना, 50 - 49 1 आ गया जो आपके पास बैलेंस, तो ये 1 यहाँ पे फिर रिपीट हो गया। फिर के बाद 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब 7 के बाद आपकी जो सीरीज है 1 4 2 8 7 ये दोबारा से फिर रिपीट होएगी। इस करके ये क्या बन जाएगा आपका रैशनल नंबर है, ये रिपीटिंग है। जबकि पाई जो है एक आपकी इरेशनल नंबर है जिसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो अब यहाँ पे जो है हमने क्वेश्चन जो करना था स्टूडेंट्स वो करना था प्रूव √5, या आपके पास √3 आ जाता है या √2 आ जाता है एन इरेशनल नंबर में। तो आपको सेम ही मेथड से क्वेश्चन करना है। ये मेथड है मैं आपको बहुत ईजी वे से समझाती हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। तो अब इसमें स्टूडेंट्स आपके पास जैसे कि √5 को हम जो है प्रूव कर रहे हैं, हाँ जी, √5 को √5 जैसे कि अब हमने माना था कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, लेट्स एज्यूम कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है इसके जो √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये हमने क्या करना है प्रूव करना है। लेकिन हम इसके कॉन्ट्रैरी मानेंगे कि लेट्स एज्यूम कॉन्ट्रैरी कि जो √5 जो है इज़ √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ऐसे अगर आपके पास √3 है तो आपने √3 लिख देना है, वो भी क्या है आपके पास रैशनल नंबर है। तो इसमें जो है आपके पास जैसे कि नाउ लेट, बट यहाँ पे अगर ये जो है आपके पास नाउ लेट √5 इज इक्वल टू a/b। रैशनल नंबर क्या होते हैं, अभी हमने बताया था ना आपको कि रैशनल नंबर क्या होता है, वो जो आपके फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं। a/b हमने इसको मान लिया √5 को, वेयर a एंड b इज को प्राइम नंबर,
अच्छा, ये को प्राइम नंबर भी आ गया। अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि को प्राइम क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर, ये क्योंकि हमारे पास 6th-7th क्लास से चलते हैं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, यानी कि जो एक से ही, यानी कि 1 से ही डिवाइड होंगे। जैसे कि 5 और 7। अब 5 और 7 को प्राइम है क्योंकि 5 5 से ही डिवाइड होएगा, 7 7 से ही होएगा, तो इसका या फिर ये 1 से डिवाइड होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसके साथ 2 5 ले लेते हो तो ये भी आपके को प्राइम नंबर माने जाएंगे, जो कि डिवाइड जो है हमेशा 1 से ही होंगे, वो को प्राइम होंगे। इसका मतलब है कि आपके पास को यहाँ पे जो है बी जो है, ए एंड बी दोनों की दो आपके पास को प्राइम नंबर है, यानी कि वो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने किया था √5 = a/b। तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, इस चीज़ को हमने कॉन्ट्रेरी, इसको गलत प्रूव करना है, तभी हमारा माना जाएगा कि इरेशनल नंबर है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड में अगर आप दोनों साइड स्क्वेयर कर देते हो, √5 की भी स्क्वेयर कर देते हो और a/b की भी स्क्वेयर कर देते हो, तो इसके साथ स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 5 = a²/b²। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, तो ये आ जाएगा आपके पास b² 5 = a²। ठीक है, अब हम इसको b² को ऐसे लिख के a²/5 ये मान लिया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, a²/5 जब हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब है जो भी संख्या आपकी a² होगी वो 5 से डिविजिबल है। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, जब हम जो इस क्वेश्चन को करें तो 5 से यहाँ पे जो भी a आएगा तो वो आपका 5 से डिवाइड होएगा। तो हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे जो आपके पास आएगा a² इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात देखो, अगर a² 5 से डिवाइड है तो इट मीन्स क्या है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 जो है 7 से डिविजिबल होएगा, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो 49 है, यस 49 है, a² क्या है ना, हमने a² इज डिविजिबल 5, 49 7 का स्क्वायर 49, 7 7 × 49। अगर ये 7 से डिविजिबल है 49, तो 49 का स्क्वायर कितना आएगा 7, तो 7 7 से तो डिविजिबल है, तो 1 आ गया। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे a² भी जो है आपका 5 से डिविजिबल है, तो a भी आपका डिविजिबल किससे है, 5 से है। अब इसको हमने जो है रोंग प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट, हमने क्या किया, जो ये जो हमारे पास a है, क्योंकि a डिविजिबल 5 है, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया ये a डिविजिबल 5 है। तो अब इसको वो करने के लिए, गलत सिद्ध करने के लिए हमने करना है लेट a = a की वैल्यू जो है हमने 5m रख ली, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 5 से डिवाइड है, तो इसका मतलब हमने 5m रख ली। जिससे भी डिवाइड होएगा वही वैल्यू आप रख सकते हो। ठीक है, 5m कोई भी सपोज करो वो फॉर सम इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर है आपके पास हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे √5 = पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, एक किस्म से आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको 1। ठीक है, तो √5 = a की जगह हमने रख दिया, यहाँ पे √5 = यहाँ पे a की जगह हमने रख दिया 5m जो मानना था, और यहाँ पे b का b आ गया। फिर सेम थिंग आप इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो। अगर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हो तो क्या आ जाएगा, √5 की स्क्वेयर = 5m/b की स्क्वेयर। अब सेम थिंग इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 5 = 25m की स्क्वेयर/b की स्क्वेयर। तो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा b² 5 = 25m की स्क्वेयर। तो यहाँ पर आपके पास b² आ जाएगा = 5, हम नीचे ले आएंगे, 25/5
एम स्क्वेयर। और 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5m स्क्वेयर आ गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपको पता लग रहा है कि बी स्क्वेयर जो है वो क्या है, बी स्क्वेयर डिविजिबल बी 5, बी स्क्वेयर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। सो आपका जो b है तो b भी डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5। सो कंक्लूजन क्या निकलता है अभी यहाँ पे आपका जो कंक्लूजन निकलेगा बेटा, कंक्लूजन निकलेगा आपका, जैसे कि हमने a और b, a को हमने जो है a एंड b को क्या मानना था, a एंड b को हमने को प्राइम मानना था। अब क्या ये a और b अपने आप से ही कटते हैं? नहीं, क्योंकि a भी आपका 5 से डिवाइड हो जाता है और b भी आपका जो है 5 से डिवाइड हो जाता है। तो जो अब ये जो है एक से, जो हमने को प्राइम का मतलब है कि जो एक से ही कटते हैं, लेकिन अभी एक से तो कट नहीं रहे, दोनों सेम उससे कट रहे हैं। तो अब ये जो है दोनों इस एक उससे कट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये a एंड b इज़ नॉट को प्राइम और √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ आया आपको? सबसे पहले ये बताओ, आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के बारे में अच्छे से क्लियर हो गए पॉइंट्स। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया तो आप जो है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बिल्कुल सेम डिक्टो इसके साथ का ही है, लेकिन ये खुद आपने ट्राई भी करना है और इनको जो है क्वेश्चंस को आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे स्टूडेंट्स, उतना ही ज़्यादा आप जो है इनको ईजिली सोल्व कर पाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब की बार जो है CBSE ने पूरा जो है एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है आपके नवंबर दिसंबर में जो है एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जैसे कि आपको पता ही है। और उसके बाद जो है आपके सब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम होंगे स्टूडेंट्स, वो आपके होंगे मार्च और अप्रैल में, ताकि अगर कल को कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि फिर कोरोना का कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके बेस पे आपके मार्क्स लग जाते हैं। इसको आपका फ़ायदा भी है, इसका फ़ायदा ये है आपको, अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बेस पे ये मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो आपको आगे परसेंटेज आपकी अच्छी बन जाएगी, ठीक है जी। अब आप चलो करते हैं प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। सो इसको भी सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है इसका, लेट्स एज्यूम टू द कॉन्ट्रैरी, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही आपने क्वेश्चन करना है। ये 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। हाँ जी बेटा, आप बोलो अब आगे क्या करना है आपने। अब हमने इसको कॉन्ट्रैरी मान लिया है और कॉन्ट्रैरी रैशनल नंबर मान लिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नाउ लेट 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। अच्छा हाँ, आपने एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने a/b लिखना है, आप p/q भी लिख सकते हैं, m/n भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है आप उसको कर सकते हो। a/b लिखना है, लेकिन इसके साथ आपने ये ज़रूर लिखना है वेयर a एंड b इज़ को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर। अब हमने क्या करना है, को प्राइम मैंने आपको समझा दिया है वर्ड की को प्राइम का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल डिक्टो वैसे ही करना है, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। देखो अब यहाँ पे 2 √5, ठीक है, ये 3 अकेला है, हम इसको इस साइड लेके जा सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 √5 इज इक्वल टू a/b माइनस का आपके पास आ जाएगा 3। अब इसके साथ जब आपके पास a/b -3 आ गया, ठीक है, और ऐसे ही सेम हमने क्या करना है, इसका √5 को, जब ये 2 है इसको 2 को हम नीचे ले आ सकते हैं, तो a/b -3/2 और ये 2 भी आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे 3/2 a/2b, ऐसे ही अगर हम इसको स्क्वेयरिंग
बोथ साइड करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके आपने बिल्कुल डिक्टो इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है। √5 की स्क्वेयर करोगे तो यहाँ पे आप a/2b और -3/2 की इसकी भी जो अगर आप स्क्वेयर करोगे तो ये सारा क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिक्टो वैसे ही हल हो जाएगा जैसे हमने इसको पीछे किया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि √5 जो है हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 जो है क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो एक इरेशनल नंबर है। अब जब यहाँ पे हमारे पास √5 आ गया, √5 इसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हमारे पास डिजिट है 3 + 2 √5 इज एन आल्सो इरेशनल नंबर। इसको अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो जैसे कि हमने ये एक का कर दिया इसका, तो इसका आ जाएगा आपके पास a²/2 2 = 4 4b² -3 3 = 9/2 2 = 4। ठीक है, तो इसके स्क्वेयर्स में आपके पास ये ऐसे आ जाएगा। तो इसको आप क्या करोगे, इसको अगर आप इसका एलसीएम लेके इसको इधर ले जाओ, यहाँ पे ले जाके आपने इस क्वेश्चंस को इस टाइप से जो है सॉल्व कर लेना है। या माइनस का 9/4 है, इसको इधर लेके आपने प्लस कर देना है। तो जो आपकी वैल्यू आएंगी वो उसको आपने सॉर्ट आउट कर लेना है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे ये सोल्व ही कर लिया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप यहाँ तक करके √5 इज एन इरेशनल नंबर, सो 3 + 2 √5 is also an irrational number। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैंने वीडियो जो है काफ़ी टाइम बाद पाई है, और इससे जो है मेरी चैनल पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।